गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हमारे परम लाडले श्री राधा रमण जी के 469वें यानी 479 प्रागट्य उत्सव की आप सबको अनेक अनेक बधाई हो। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि हमारे राधा रमण जी ब्रज की ऐसी शोभा है, ब्रज के ऐसे छबीले ठाकुर जी हैं जिनके यदि दर्शन हम लोगों ने नहीं किए हैं तो मानो हमने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। हमारे राधा रमण जी कभी तो अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने दंत पंक्ति को यानी दांतों को दिखाते हैं, कभी अपने कटीले नैनों से तिरछे बाण चलाते हैं, तो कभी अपने कुंडलों से सबको उलझा देते हैं, और कभी अपनी तिरछी चितवन से मानो जब औलाई दर्शन देते हैं तो सभी को मोहित कर देते हैं। श्री राधा रमण जी के पाग, उनके नक्श श्रृंगार, उनकी शोभा का वर्णन इस दास की वाणी में समर्थ नहीं है कि वह कर पाए। आपको आज श्री राधा रमण जी के प्रागट्य उत्सव की कथा हम सब श्रवण करें कि कैसे हमारे राधा रमण जी के परम लाडले श्री गोपाल भट्ट जी ने उन्हें प्रकट किया है। तो आइए हम सब मिलकर कथा में प्रवेश करें। बोलिए राधा रमण लाल की जय। बंधु, हमारे राधा रमण लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया है वह श्री गोपाल भट्ट हैं, जो कि हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य भी रहे हैं। और दक्षिण यात्रा करते वक्त जब श्री गोपाल भट्ट जी को उन्होंने दीक्षा दी श्रीमन महाप्रभु जी ने, तब ऐसी आज्ञा की कि आप अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद श्रीधाम वृंदावन में रहिएगा। गोपाल भट्ट जी दक्षिण से श्री वृंदावन धाम की ओर पहुंच गए हैं, और यहाँ पहुंचकर श्री रूप सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, इन सभी के संग रहकर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है। और कुछ समय पश्चात श्री महाप्रभु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि अब आप नेपाल की ओर जाएं, और वहाँ गंडकी नदी में आपको एक शालिग्राम शिला मिलेगी जिनकी आप पूजा करिएगा। और महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार श्री गोपाल भट्ट जी गंडकी नदी गए हैं नेपाल में। और बंधुओं, वहाँ की महिमा इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि वहाँ पर केवल और केवल श्रीमन नारायण का नाम लेकर जब भक्त डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं शालिग्राम जी उन्हें खोजने नहीं पड़ते हैं, खुद ब खुद उनके हाथों में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ गोपाल भट्ट जी के साथ भी हुआ। जब उन्होंने गंडकी नदी में डुबकी लगाई तो आप जानते हैं उनके पास कितने शालिग्राम आए हैं। उनके पास कुल 12 शालिग्राम उनके हाथ में आए। उन्होंने सोचा कि लगता है ठाकुर जी ने कुछ ज्यादा ही मुझ पर कृपा कर दी है। उन्होंने फिर से उन 12 शालिग्राम जी को नदी में दोबारा स्थापित कर दिया और फिर से डुबकी लगाई, और फिर से उनके हाथ में 12 शालिग्राम आए। अब तो उन्होंने जान लिया कि यह प्रभु की आज्ञा ही है। लगता है वह मुझे इन शालिग्राम जी की सेवा सौंप रहे हैं। उन शालिग्राम को बड़ी श्रद्धा से श्री गोपाल भट्ट जी लेकर श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए हैं। और ब्रज में बंधु, जैसे कि आप जानते हैं कल नरसिंह चतुर्दशी थी। नरसिंह चतुर्दशी पर ब्रज में खूब बड़ा महोत्सव होता है और सभी ठाकुर जी को खूब सुंदर दिव्य श्रृंगार होता है। ऐसे ही नरसिंह चतुर्दशी को
एक भक्त आए हैं और वो भक्तराज संपूर्ण श्रृंगार जो है वे अलग अलग ठाकुर जी के दे रहे थे। राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी, इन सब के। तो उन्होंने कुछ श्रृंगार की वस्तुएं यानी कटी काचनी, पीतांबर, मुकुट, क्रीट कुंडल और बाजूबंद, यह सब श्रृंगार ठाकुर जी का गोपाल भट्ट जी को भी प्रस्तुत किया। गोपाल भट्ट जी ने कहा कि मेरे यहाँ शालिग्राम शिला है, मेरे यहाँ कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं ये श्रृंगार जो आप मुझे दे रहे हैं मैं उन्हें नहीं पहना पाऊंगा। और भक्त की हट के कारण उन्होंने वह श्रृंगार अपने पास रख लिया और ऐसा मन में भाव किया कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर हो। आज मुझ दास के मन में एक भाव आ रहा है, और वो भाव क्या आ रहा है? वह भाव ऐसा कुछ आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप गोल मटोल शिला न बनकर आप साक्षात रूप में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं मैं भी आपको श्रृंगार कर पाऊं? क्यों नहीं मैं भी आपको मुकुट पधराऊं? मैं भी आपके कोमल अंगों को देख पाऊं, मैं भी आपके सुकोमल चरणों में पायल पहना पाऊं, हस्त कमलों में कंगन पहना पाऊं और आपके नैनों में सुंदर काजल लगा पाऊं, आपके कानों में सुंदर कर्ण फूल पहना पाऊं। ऐसी मन में भावना आई। और बंधुओं, उन्होंने प्रभु से ऐसी भी प्रार्थना की कि मेरा शरीर जो है वो बहुत वृद्ध हो गया है। हे प्रभु, यदि आप इस गोपाल भट्ट की प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मैं आपसे कहूँ तो मेरे हस्त कमल से ज्यादा बड़े बनकर मत आना। क्यों? क्योंकि शरीर वृद्ध होने के कारण मैं शायद आपकी सेवा नहीं कर पाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ आप बहुत छोटे से रूप में आइए। बंधुओं, ऐसे ही राधा रमण हमें सिखाते हैं, जब जीव बहुत छोटा हो जाता है तो वो बहुत निकट पहुंच जाता है। हमारे राधा रमण जी बहुत छोटे हैं, कहीं तो बिल्कुल इस हस्त कमल जितने हैं। और जब गोपाल भट्ट जी ने प्रार्थना की भगवान से, तो उस वक्त वह गिरिराज जी में और ब्रज की जो शोभा थी वह पूरी वनों से घिरी हुई थी और उनके पास कोई कुटिया नहीं थी। इसलिए वह क्या करते थे कि उन शालिग्राम शिला को बांधकर, एक पोटली में बांधकर, जिस वृक्ष के नीचे वे शयन करते थे उसके ऊपर वे बांध देते थे और खुद वे वहां शयन करते थे। आज नरसिंह चतुर्दशी यानी कल के दिन जो चला गया है, उसमें वे निरंतर एक ही स्वप्न देखते रहे और वो क्या कहते रहे कि हे प्रभु, आप मुझ दीन पर कृपा करें। मैं चाहता हूँ कि आप हम सभी को अपने दिव्य रूप के दर्शन दें। हे प्रभु, जब नरसिंह जी बनकर आप प्रहलाद जी की विनती सुनने आ गए, खंबा चीर कर आए और कैसा रूप धारण कर आए, तो क्या मुझ गोपाल भट्ट की इतनी सी प्रार्थना आप स्वीकार नहीं कर सकते? हे प्रभु, मुझ पर दया करो। और बंधुओं, सारी रात वो रोते रहे और रोकर बार बार यही पुकार रहे थे कि हे भगवान, आप एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण करो और किसी भी तरह मुझे अपने मनोहर रूप के दर्शन दो। बंधुओं, जब ये आचार्य गोपाल भट्ट जी ऐसी प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं, तो प्रभु क्यों नहीं अपने भक्त की सुनेंगे? और आप सब जानते हैं कि भोर होते ही यानी आज के दिवस में क्या हुआ है। आज के दिन जब उन्होंने उसी पोटली को खोला जिस पोटली को वो रात्रि में टांगते थे शालिग्राम जी को, और जब भोर होकर जब खोला तो क्या देखा? आज उसमें कोई शालिग्राम नहीं है। आज उनमें कौन है? साक्षात हमारे राधा रमण लाल हैं। बोलिए राधा रमण लाल की जय। जब उन्होंने रूप स्वरूप देखा राधा रमण जी का, तो वो भौचक्के से रह गए। वो कहने लगे कि इतना सुंदर रूप, इतने सुंदर नैन, इतने सुंदर चरण, इतने सुंदर हस्त कमल। अरे, जैसे एक भौखला जाते हैं तो वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूं, किनको जाकर बताऊं कि मेरे साथ क्या घटित हुआ है।
तो उन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र श्री रूप सनातन गोस्वामी जी को बुलाया है। और बंधुओं, रूप गोस्वामी जी ने जब गोपाल भट्ट जी के इन सुनहरे सुंदर ऐसी छवि के दर्शन किए तो उनके मन में एक भाव आया। और वो भाव क्या था? वे कहने लगे कि इनका जो मुखार बिंद है, यानी मुख है जो राधा रमन जी का, वो कैसा है? गोविंद देव जी की तरह है। और इनका जो शरीर है, यानी जो बॉडी है, वो कैसी है? गोपीनाथ की तरह है। और इनके जो चरण कमल हैं वो कैसे हैं? जैसे मदन मोहन की तरह हैं। तो बंधुओं, रूप गोस्वामी जी ने जब ऐसा बताया कि इन्हीं में गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं, तो आज तो गोपाल भट्ट जी निहाल हो गए उनकी यह बात सुनकर। और इसीलिए ऐसी मान्यता भी है कि ब्रिज में यदि आपके पास कुछ क्षण है रहने के लिए, आप मान लो आधा घंटा ब्रिज में हैं, तो कहते हैं, संतों के मुख से सुनी हुई वाणी बता रहा हूँ कि तुरंत और तत्काल राधा रमन जी के दर्शन कर लें। क्योंकि राधा रमन जी के दर्शनों का फल क्या है? मानो आपने गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, मदन मोहन जी के दर्शन कर लिए। इतनी सुंदर आभा को देखकर रूप गोस्वामी जी ने कहा, यह और कोई नहीं, इनका नाम तो हम राधा रमन रखेंगे। बोलिए राधा रमन लाल की जय। राधा रमन यानी जो नित्य राधा जी के साथ रमण करते हैं, विहार करते हैं। और बंधुओं, इनकी लीला ऐसी है कि गोपाल भट्ट जी ने जिस अग्नि को प्रज्वलित कर कर अपने राधा रमन जी को भोग लगाया था, आज भी उसी पद्धति से, उसी अग्नि से आज भी राधा रमन जी की रसोई बनती है। और आपको हैरानी होगी, हमारे राधा रमन जी को दिन में 13 बार भोग लगता है और उसी रसोई से लगता है। खूब सुंदर करुए में उन्हें रबड़ी का, माखन मिश्री का, अन्य अन्य अनेक व्यंजनों का भोग लगता है। और भक्त कथार तो होते हैं जब वे प्रसादी पाते हैं। इसलिए आज बहुत सुंदर वेला है, आप भी राधा रमन जी के चरणों में नमन करें और ऐसी प्रार्थना करें गोपाल भट्ट जी से कि जिस प्रकार आपकी निष्ठा के कारण श्री राधा रमन जी आपके निकट आ गए, हे प्रभु, हे गोपाल भट्ट जी, हम पर भी कृपा करें। हमारे इस मलिन हृदय में आपके श्री राधा रमन जी सदा सदा के लिए निवास करें। बम बम शिवराम श्री हरि हरि। बोलिए राधा रमन लाल की जय।